हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं नंदी हिल्स। नंदी हिल्स बेंगलोर में स्थित है और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा। मैंने भी बहुत कुछ सुना है, इसलिए आज हम देखने जा रहे हैं। नंदी हिल बेंगलोर की एक मशहूर जगह है जहाँ पे टीपू सुल्तान का पैलेस था। पहले हम पेट्रोल भरवा लें सफ़र शुरू करने से पहले। रिफ्यूलिंग हो चुकी है दोस्तों, अब हम ऑन द वे हैं। अभी यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है नंदी हिल्स का, बट आगे रास्ता बहुत ही सुंदर हो जाता है और आपका समय कब ख़त्म होता है, आप कब नंदी हिल्स पहुँच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। मैंने यहाँ नेल पॉलिश भी लगा लिया क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था रास्ता बहुत सुंदर है। ये देखिए, खिली खिली धूप, ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज़, बहुत ही सुंदर है। आपको ऐसा लगता है आप नेचर में कहीं खो गए हैं। ये आपको आगे और ख़ुद से भी महसूस होगा जब मैं आपको इसके आगे का रास्ता दिखाऊंगी, जो बीच में सड़क जाएगी और आजू बाजू पेड़ आएंगे। वो बहुत ही लुभावना है। इस साइड देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और कितना घना एक जंगल टाइप का लग रहा है ये। अब हम नंदी हिल्स के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से आधे या पौन घंटे का रास्ता और तय करना है हमें नंदी हिल्स के लिए। बट ये है कि नंदी हिल्स हमें दिख रहा है और अदर हिल्स भी हमें दिख रहे हैं। ऊपर बादल, नीचे पहाड़, सुहाना सा मौसम। एक घर भी हमें दिखा जिसमें ऊपर कार पार्क थी, कार की शेप बनी हुई थी। वो भी एक अलग ही चीज़ थी, अच्छा लगा देख के, कुछ नया था। ये बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में किसी का नंबर लिखा था, किसका था मुझे पता नहीं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, जैसे फिल्मों में दिखाता है आजू बाजू पेड़ हैं, बीच से सड़क जा रही है, बस बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस था ये। ऐसा लग रहा था रास्ता ख़त्म ही ना हो। हमने तो डिसाइड किया था कि हम शाम को रिटर्न होते टाइम यहाँ पे वॉक भी करेंगे और फ़ोटोज़ भी क्लिक कराएंगे। बट हम थोड़े लेट हो गए थे नंदी हिल्स पहुँचने में। वहाँ पे लोग सुबह 5 बजे पहुँच जाते हैं क्योंकि सनराइज़ बहुत फेमस है वहाँ का, और वहाँ से बादलों की लेयर्स भी दिखती हैं जब सुबह जाओ तो। बट हम थोड़े लेट हो गए थे, हम दोपहर के 1 बजे निकले थे। 1 बजे हम पहुँचे थे वहाँ पे, हम 11 बजे निकले थे। बट फिर भी मौसम सुहाना था तो अच्छा ही लगा हमें तो। एक जगह तो पहाड़ इतना अच्छा लग रहा था कि हमने गाड़ी रोक के पहले उसे कवर किया। पहाड़ था, ऊपर आसमान, बादल, बहुत ही अच्छा था वो सीन। अभी मैं आपको आसमान दिखा रही हूँ और ग्रीनरी दिखा रही हूँ। इस बंदर भी दिखे हमें रास्ते में, बहुत सारे। नंदी हिल्स में बहुत सारे बंदर हैं। अभी भी हम नंदी हिल्स पहुँचे नहीं है, पहुँच रहे हैं, और आप देख सकते हैं रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है गूगल मैप पर। ये पहुंच गए हम नंदी हिल्स। ये इसका दरवाज़ा चंदेरी के दरवाजे जैसा दिखता है, जो स्ट्रीट 2 में हमें दिखाया गया है। हम अंदर आ गए हैं, अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। वीकेंड है तो भीड़ तो है यहाँ पर। हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। कार पार्क करने के बाद अब हम जा रहे हैं टिकट्स लेने। टिकट्स वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये की ही होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टिकट काउंटर है यहाँ पर। 5 साल से छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है, उससे बड़े बच्चों की लगती है 10 रुपये और एडल्ट्स की 20 रुपये।
यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, जब तक टिकट आप परचेज़ कर रहे हैं तब तक यहाँ बैठ भी सकते हैं। लाइक मेरे हस्बैंड परचेज़ कर रहे थे तब तक मैं बैठी थी यहाँ पर, क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी थी। इसके बाद टिकट परचेज़ करके हम ऊपर चले गए, जहाँ हमें अपनी टिकट शो करनी होती है। हमने अपनी टिकट शो की और हम आगे आ गए। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये सनराइज़ व्यू पॉइंट है और हम इसी तरफ गए। ये बहुत ही अच्छा लगता है चलने का, इस पर अलग ही एक्सपीरियंस है। आजू बाजू ग्रीनरी और सीढ़ियाँ भी बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। ऐसा नहीं कि खूब ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, खूब सारी सीढ़ियाँ हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है। पर चढ़ाई बहुत थी तो हम तो उतना चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने वहाँ पे कर ली बस। अभी बस खाली हुई है, अब बस जब दोबारा भरेगी तब हम उस पर निकल पाएंगे। तब तक हमने आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर की, फ़ोटोज़ ली। अब हमारी बस फुल हो गई है और अब हम जा रहे हैं नंदी हिल्स में टॉप पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी टॉप पर जाने के बाद कि वहाँ से क्या व्यू है। हम नंदी हिल्स के टॉप पर पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ से नंदी हिल्स का व्यू। चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है यहाँ पर। ये है नंदी हिल्स के टॉप से पूरे बेंगलोर का व्यू। ऊपर बादल है, नीचे सारे घर छोटे छोटे से दिखते हैं। यहाँ पर फ़ोटो खींचने वाला भी था, 100 रुपीज़ पर फ़ोटो वो ले रहा था और प्रिंट भी करके दे रहा था। तो हमने 2 फ़ोटोज़ खिंचवाई। सबसे पहले हम मंदिर में गए, वहाँ पर योगेश्वर मंदिर में। ये मंदिर पूरा पहाड़ों को, पत्थरों को काट कर के बनाया गया है, जिसको देखने पे आपको लगता है कि हाँ ये बहुत पुरानी चीज़ है। आप यहाँ पे बहुत पुराने समय में आ गए हो जैसे। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, सिंगल स्टोन है, जिसे काट के पूरा बनाया गया है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है ऐसी पुरानी जगहों पे जाने का, उन्हें छू कर देखने का कि पहले कैसी होती थी नक्काशियाँ, पहले की इंजीनियरिंग कैसी थी। ये सब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हम यहाँ पे मंदिर में भी गए थे, हमने वहाँ दर्शन भी किए हैं, बट मंदिर का मैं आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पंडित जी ने मुझे मना कर दिया था। यहाँ हम पूजा कर रहे हैं और यहीं पे पंडित जी ने मुझे मना कर दिया था कि कैमरा ऑफ कर दो। तो बस हम उसके बाद वहाँ से बाहर आ गए और हम मंदिर को और एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पे और बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। फिर हमें छोटा सा दरवाज़ा देखा और हम वहाँ पे चले गए। एंड गैस व्हाट, वहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था, पुराने ज़माने का, मतलब बहुत पुराने टाइम का, हज़ारों साल पुराना। और वो इतना अच्छा था, इतना मनमोहक था कि बस आपको लगेगा वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। पर पानी वहाँ का काई वगैरह थी तो अंदर हम तो जा नहीं सकते थे। बाकी वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको खुद का मन भी नहीं करेगा वहाँ से हटने का। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा पॉन्ड आपको दिखा सकूँ कैसा आर्किटेक्ट था। और ये वही छोटा दरवाज़ा जिससे हम अंदर आए थे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने थोड़ा सा मंदिर को और एक्सप्लोर किया, तो हम वहीं पहुँच गए जहाँ से हम अंदर आए थे। वही एरिया है।
अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें एक और गेट दिखा। उस गेट के पास जाने पर मुझे पता चला यहाँ से तो व्यू पॉइंट दिखता है, बहुत ही अच्छा। बस हम वहाँ से बाहर आ गए और हमने वहाँ से देखा। ये जितना आपको आपकी टीवी पर या फ़ोन पर शानदार दिख रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा शानदार है। आप देख भी पा रहे होंगे, वो बंदर आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये बंदर तार पे चल रहे हैं। यहाँ पे बंदर तार पे चलते रहते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो भी खाने का सामान लाएं उसे बैग में रख लें, क्योंकि बंदर तुरंत ही छीन लेते हैं। मेरे ही सामने उनने 2-3 लोगों से छीना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं व्यू पॉइंट में और क्या क्या है देखें ज़रा। घूमते घूमते तो मुझे भूख लग गई, फिर हम वहीं पे रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो हम एक रेस्टोरेंट में आ गए। ये है वो रेस्टोरेंट और ये भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ से भी आपको पूरा व्यू पॉइंट दिखेगा और हमने टेबल भी वही चुनी थी जहाँ से हमें व्यू पॉइंट दिखे। चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। ये देखिए कितने बड़े बड़े कैक्टस हैं इसके एंट्रेंस पर। रेस्टोरेंट का नाम है मयूरा पाइन टॉप रेस्टोरेंट। आप यहाँ पढ़ भी पाएंगे। आप वहाँ बाहर भी बैठ सकते हैं, बट खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे बंदर हैं, बहुत ही सारे बंदर। अब हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यू कैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एरोप्लेन में बैठे हुए हों और वहाँ से देख रहे हों। कुछ ऐसा ही व्यू दिखता है। ऊपर बादल हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉन्ड्स दिखेंगे, फैक्ट्रीज दिखती हैं, हाउस दिखते हैं, कॉलोनीज़ दिखती हैं और छोटे छोटे और पहाड़ जो हैं आसपास के वो भी दिखते हैं। ये आप देखिए, ये बंदर है जो किसी बच्चे से मिल्क शेक उसका छीन के भाग गया। ये हमारे सामने ही हुआ था। अब हम जा रहे हैं उस व्यू पॉइंट की जगह पर। वहाँ पे हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ से भी देखेंगे कि वहाँ से कैसा दिख रहा है। खैर एक बात है, आप जहाँ से भी देखें चीज़ें आपको वैसी ही दिखती हैं। सारे घर, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ छोटे छोटे दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, पॉन्ड्स दिखेंगे, कॉलोनीज़ दिखेंगी, सब दिखेगा आपको, बट छोटा छोटा, लेकिन बहुत ही मनमोहक रहती हैं वो चीज़ें। यहाँ से तो और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है क्योंकि पास में ही दूसरा पेड़ है, सॉरी पहाड़ है, तो उसकी जो ग्रीनरी है और ये बादल है, ऐसा लग रहा है वो आपके पास ही है। ये देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर जगह जगह पर बेंचेस भी लगी हुई हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि एक कपल बैठा हुआ है बेंच में, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे एज पे बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ढलान स्टार्ट है। ऐसा नहीं कि वहाँ एज पे खुला है, छोड़ दिया गया एक बेंच लगा के कि बैठो गिरो पड़ो, ऐसा नहीं है। वहाँ ढलान है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि वो एज पे है। मैं भी यही चेक करने के लिए आखिरी तक गई थी। फिर वहाँ पे भी मैंने कुछ फ़ोटो खिंचवाई, कुछ फ़ोटोज़ खींची मैंने अपने बच्चे की और अपने हस्बैंड की, और फिर बैठ के थोड़ी देर हमने उस व्यू को बस एक्सपीरियंस किया। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ को ही काट कर बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं
वो मैं आपको दिखाती हूँ पास जाकर। मतलब उन सीढ़ियों का होना नहीं होना भी एक ही बराबर टाइप का है, बट अब सीढ़ियाँ हैं तो फिर उसी वे से हम भी उतर गए। अब हम नीचे उतर रहे हैं और वहाँ से कैसा दिखता है ये मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे कि कैसा दिख रहा है, अब हम नीचे जाने के बाद ऊपर दिखाएंगे आपको कि क्या दिखता है। बट उससे पहले यहाँ पे एक और हमें गेट मिला, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए था, बट वहाँ पे मैंने फ़ोटो ले ली क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये स्काई वॉक भी बना हुआ है, जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो आपको साइड में दिखेगा, और आजू बाजू से कई छोटे छोटे रास्ते गए हैं जिनसे आप और भी दूसरी दूसरी जगह जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, लगातार सीढ़ियाँ नहीं है, 4 सीढ़ियाँ हैं, फिर फ्लैट है, फिर 3-4 सीढ़ियाँ, फिर फ्लैट है, इस टाइप का इसका रूट बना हुआ है। अभी नीचे से ये मैं आपको दिखा रही हूँ पहाड़ जिस पे खड़े होकर हम अभी नीचे देख रहे थे, वो नीचे से ऐसा दिखता है। जब आप नीचे उतरेंगे तब भी आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे और मौसम थोड़ा सुहाना है, ये शाम भी होने को चली है, तो ये बहुत ही अच्छा रूट हो जाता है चलने के लिए। ये देखिए यहाँ से भी एक रास्ता गया हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। अब हम नीचे आ गए हैं और यह नंदिनी का एक आउटलेट, यहाँ पर आप रुक कर जो भी आपको खाना पीना है वो कर सकते हैं। हम तो नहीं गए क्योंकि हम रेस्टोरेंट में खा चुके थे, हम ऑलरेडी फुल थे। अब बस हम नीचे जा रहे हैं। नीचे आते समय भी आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, जहाँ पर आप रुक कर और बेंगलोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दीवार है, यहाँ से भी एक आपको पहाड़ दिख रहा होगा और उस दीवार पे एक स्लोप भी बना हुआ है। तो ये इसलिए नहीं है कि आप यहाँ से फिसल कर उस पहाड़ पर चले जाएं, ये बस दीवार के सपोर्ट के लिए बना हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ का पार्किंग लॉट कैसा दिखता है ऊपर से। बंदर भी बहुत ज़्यादा थे इसलिए हमने ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींच पाए। बाकी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी आती। बट फ़ोन बंदर लेके ना चला जाए इस डर से ना हम ज़्यादा फ़ोटो खींच पाए और ना ही ज़्यादा वीडियो बना पाए। बस अब हम फाइनली पूरा नीचे आ चुके हैं, कुछ सीढ़ियाँ हो रही हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, आई डोंट नो, मे बी यहाँ कुछ पार्क वार्क बनाया जा रहा होगा तो उसके लिए होगा। देखिए सामान भी आके पड़ा है, पर अब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। बाजू में तोप भी आपको दिखी होगी, ये है बाहर से इसका व्यू, ये पार्किंग की साइड से उसका व्यू। अब हम जा रहे हैं कार की तरफ। पार्किंग एरिया में जो आपको लोग खड़े हुए दिखते हैं, जैसे ये भाई साहब आपको दिख रहे होंगे, उसी तरीके से एक और भाई साहब थे जिन्होंने पैसे लिए बगैर हमें जाने ही नहीं दिया। पार्किंग का हमने पैसा दे चुके हैं, बट उनको अलग से देना था, उन्हें दे के बस हम वहाँ से निकल गए। अब मैं आपको यहाँ से जाने का रूट दिखाऊंगी। गाड़ी आपको बहुत ही संभाल के चलाना है क्योंकि बीच बीच में बंदर आते रहते हैं, बंदर बहुत सारे हैं, साथ में गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। ऊपर से अब ढलान वाला रास्ता है तो आपको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा गाड़ी, आप स्पीड में नहीं चला सकते।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी रूट तो आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप खिड़की खोल के रूट और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए बीच में कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। बहुत संभल के चलाना होता है यहाँ पे गाड़ी। कुछ बंदर तो हटते ही नहीं है, आप ही को गाड़ी हटानी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।